राष्ट्र ने आह्वान करने के लिए मैं आचार्य जी को निवेदन करूं कि आचार्य जी इस राष्ट्र के लिए साथ मेरा गांव का ने भी आह्वान करो। बोलो यज्ञेश्वरी जगत जननी सुरभि गो माता की, श्रीमद जगत गुरु श्री दादू दयाल जी महाराज की, श्री गौरसी प्रकाश दास जी महाराज की। देखो गौराष्ट्र यात्रा, ये गौराष्ट्र यात्रा इसलिए है कि वास्तव में हमारा भारत राष्ट्र गौराष्ट्र ही था, क्योंकि यहाँ भगवान, जैसे भगवान कृष्ण गोपाल है, अब भगवान कृष्ण तो द्वापर युग के गोपाल थे, तो क्या द्वापर युग से पहले गौ सेवा नहीं होती थी क्या? द्वापर युग से भी पहले गौ सेवा होती थी, सतयुग में गौ सेवा होती थी, त्रेता युग में भगवान राम स्वयं गौ सेवा किए हैं, राम जी नहीं, राम जी के पूर्वज भी गौ सेवा किए हैं। त्रेता युग के गोपाल राम जी थे, द्वापर युग के गोपाल भगवान कृष्ण थे, और कलयुग के गोपाल प्रकाश दास जी महाराज है। त्रेता युग के गोपाल राम जी, द्वापर युग के भगवान कृष्ण गोपाल, और कलयुग के गोपाल प्रकाश दास जी महाराज। ये हमारा सौभाग्य। में महाराज जी सत्य कह रहा हूं मैं, मुझे जो लगता है वो कहता हूं मैं, मुझे जो अंदर से प्रतीति होती है वो कहता हूं मैं बाबा कबीर की वाणी पे विश्वास करता हूं। लोग कहे कागज की देखी, मैं कहूं आंखों की देखी। लोग तो कागज में देखकर कहते हैं, लेकिन मैंने तो आंखों से देखा है ना। प्रकाश दास जी महाराज किस प्रकार से गौ माता के लिए, इनका तन मन प्राण रोम रोम गौ माता के लिए है। केवल गौ माता, केवल गौ माता, केवल गौ माता। अभी आप कह रहे थे वहां उनकी भाषा में सैको बोला जाता है, हम बोलते हैं समझना, ये बोलते हैं समझना, सैको ह बोलते हैं ये, है ना। तो कहने का आशय यह है कि गौशाला है नहीं उपाय। महाराज जी गौशाला में खूब सेवा कर रहे हैं, खूब गौमाता आ रही है, लेकिन गौशाला उपाय नहीं है बंधु। गौशाला है नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौशाला है नहीं उपाय, गौशाला बनाने से कोई उपाय नहीं होगा। महाराज जी कितनी सेवा कर लेंगे, हमारी आयु भी इनको लग जाए, हम सबकी आयु इनको लगे तब सेवा होगी, इनकी दीर्घ आयु तब सेवा होगी। लेकिन प्रण ये होना चाहिए बंधुओं। आज हम दादू दयाल गौशाला में इस गोष्ठ में गोधाम में खड़े हैं। पहले तो केवाड़ा की जनता, जिलाई की जनता, भेरूपुरा की जनता, खाल की जनता, ये जो आसपास के गांव हैं, इनकी जनता ये संकल्प करे गौशाला है नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू एक गौ माता की सेवा का संकल्प ले तो हिंदू तो इतने हैं, गौ माता इतनी है ही नहीं। हिंदुओं के अनुपात पे तो गौ माता इतनी है ही नहीं। यहाँ तो 20-20 हिंदू के एक गौ माता हिस्से में आएगी, एक हिंदू के एक गौ माता हिस्से में आ ही नहीं सकती। गौ माता की संख्या इतनी नहीं है, जितनी हिंदू की संख्या है उतनी गौ माता की संख्या नहीं है बंधुओं। ये तो मैंने कह दिया कि एक हिंदू एक गाय, लेकिन 20-20 लोगों के हिस्से में एक गौ माता आएगी। आज प्रकाश दास जी महाराज अपने तन मन प्राणों से कितना श्रम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। वहां बैठे थे, अंदर बैठे थे, मैं स्वयं इनके साथ में बैठा था। वहां से आने के बाद में यहाँ बैठ गए और यहाँ बैठे रहे। हमने तो फिर भी वहां जाकर प्रसाद पाकर अपना नित्य क्रम यहाँ बैठ के पूरा कर लिया। इनको मैंने देखा ही नहीं विश्राम करते ही नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मैं 24 घंटे में 18 घंटे 12 घंटे काम करता हूं। मैं तो कहता हूं प्रकाश दास जी 24 घंटे में 24 घंटे गौ माता के लिए ही काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था बंधुओं, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति। जिस प्रकार मेरा नाश नहीं होता, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा अवतार होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप का, अपने स्वयं का सृजन करता हूं, मैं अवतार ग्रहण करता हूं।
ऐसे ही भगवान ही नहीं, भगवान के प्राण प्यारे भक्त भी अवतार लेते हैं। मुझे इस बात का पक्का विश्वास है और आप लोगों को भी भगवान जरूर इस बात की साक्षी देंगे। मैं गारंटी के साथ में ये बात आपको आज बोल के जा रहा हूं। संपूर्ण निवाई वासियों को, किवाड़ा वासियों को, जिलाई वासियों को, भेरूपुरा वासियों को, खाड़ वासियों को, सबको भगवान ऐसा दर्शाव देंगे, स्वयं भगवान दर्शाव देंगे। प्रकाश दास जी और कोई नहीं, स्वयं राला बाबा ही प्रकाश दास जी के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया है। ये पक्की बात है, क्योंकि जब उनका मैंने दृष्टांत और इतिहास सुना कि गौ माता की प्राणों की, गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका सिर गिर गया, धड़ लड़ता रहा, सिर यहाँ और वहाँ उस मेले में भी महाराज जी के साथ में मैं गया था। जब वो सारा सुना तो अंदर से आत्मा की आवाज आई, आत्मा की आवाज आई। हम जिसके साथ जा रहे हैं, हम जिसके साथ बैठे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, ये और कोई नहीं, वो राला बाबा भाई प्रकाश दास जी का रूप बनाकर इस धरती पे आया है और अपनी धरती को वापस चुना है। उसने अपनी धरती को वापस चुन लिया है। इसलिए बंधुओं में आह्वान करता हूं आपका, कह तो दिया मैंने गौशाला है नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय, लेकिन ये कहने के लिए नहीं है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। घर में नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, जमीन नहीं है, घर बड़ा नहीं है, हम आप कहोगे नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। यहाँ प्रकाश दास जी महाराज की गौशाला में, ये गौशाला इनकी नहीं है, ये आपकी है, ये दादू दयाल जी की है। और दादू दयाल जी तो कहते हैं अपनी चिंता मत करो, गायों की चिंता तो क्या करोगे तुम। दादू दुनिया बावड़ी, दादू दुनिया बावड़ी, बात करें गेली, रोटी देसी राम जी, सूरज उग्या पेली। दुनिया तो पागल हो रही है अपने लिए। अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम विश्वम्बर है। भगवान सूरज बाद में उगने देंगे, पहले आपके लिए रोटी की व्यवस्था करेंगे। जब आपके लिए रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं तो क्या गौ माता के लिए नहीं होगी क्या? गौ माता तो ठाकुर जी की भी ठाकुर जी है। भगवान कृष्ण हमारे ठाकुर जी है, राम जी हमारे ठाकुर जी है, लेकिन ये राम कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी ठाकुर जी कौन है, मेरी पूजा कौन है, मैं किसकी पूजा करता हूं, वो है गौ माता। ये तो ठाकुर जी की भी ठाकुर जी है, ठाकुर जी की भी ठाकुर जी है। जब ठाकुर जी को हम पूज रहे हैं तो ठाकुर जी की ठाकुर जी को, भगवान की भगवान को हम पूजेंगे नहीं क्या? ये भगवान की भी भगवान है। भगवान ने जिसकी पूजा की वो भगवान तो हो गई। इसलिए बंधुओं माताओं, आप सबको मैं आह्वान करता हूं, इस गौ राष्ट्र यात्रा से हमें जुड़े। आज इनको दुख के साथ में ये कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? ये क्यों कह रहे हैं कि भारत गौ राष्ट्र था? मुझे अच्छा नहीं लगा आपने ये वाक्य बोला, भारत गौ राष्ट्र था। ये था लगाना मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी था नहीं, वो है भी, वो रहेगा भी। वो था नहीं, वो है। भारत गौ राष्ट्र है, भारत गौ राष्ट्र रहेगा। था नहीं, वो भूतकाल की बात नहीं है। यदि था होता तो प्रकाश दास जी नहीं होते। प्रकाश दास जी के होते हुए भारत गौ राष्ट्र था। ये वाक्य ही गलत है। भारत गौ राष्ट्र है, भारत गौ राष्ट्र रहेगा। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है, पुनः इस वाणी को नहीं दोहरावे कि भारत गौ राष्ट्र था। भारत गौ राष्ट्र था नहीं, भारत गौ राष्ट्र है, भारत गौ राष्ट्र रहेगा। अपने इन शब्दों के साथ ही वाणी को विश्राम दे रहा हूं। क्यों महाराज जी, क्षमा चाहता हूं आपसे, बड़ी दूर जाना है और कल का अति आवश्यक कार्य है, उसको मैं टाल नहीं सकता महाराज जी। इसलिए आपसे आज्ञा लेकर अभी प्रस्थान करना है। बहुत आवश्यक कार्य है, नहीं तो आपकी आज्ञा को मैं टालता नहीं, मैं रुक जाता। अति आवश्यक कार्य है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। अशा जरूरत पड़ा सनी देओल ने याद कर ले।